जी, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं हमने इंग्लिश क्लास 9th मॉडल पेपर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज हम सीरीज़ में मॉडल पेपर नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। सो जॉइन मी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आई ऑलरेडी डैश द कप ऑफ कॉफ़ी। तो आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ऑलरेडी ज़ाहिर कर रहा है कि जो एक्शन है ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई के साथ हैव आता है। हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव टेकन। आई ऑलरेडी हैव टेकन 3 cups of coffee. Question number 2. He is back next week. He is. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ भी इज एम आर हो या वाज वर हो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी आता है। तो इज लगा हुआ है, इसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी, तो ये बनेगा कमिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, शी हैज डैश हिम बैक। शी हैज डैश हिम बैक। तो अब देखें यहाँ पे हैज लगा हुआ है, जहाँ भी हैज हो, हैव हो या हैड हो उसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म होगी सेंट। So this is the right answer. Question number 4. She to school an hour ago. यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 में लफ्ज लगा हुआ है अगो। अगो का मतलब होता है पहले से, जो कि माजी को ज़ाहिर करता है, पास को ज़ाहिर करता है, और पास में वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आती है और वो है वेंट। तो वेंट जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। तो इस फिक्रे में जो है अब देखें नेक्स्ट आया है। नेक्स्ट जो है वो आने वाले को ज़ाहिर करता है, यानी कि फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर की, और फ्यूचर में विल या शैल का इस्तेमाल होता है। कोर्ट चूंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसके साथ विल आएगा, तो इसका जवाब बनेगा विल। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे स्पेलिंग वाले फिक्रे हैं, मैं जो राइट स्पेलिंग है उसको लिख देता हूँ ताकि हम जो है वो रॉन्ग से अवॉइड कर सकें। तो आई थिंक डस्टर मैंने कहीं रख दिया, इसी से काम चला लेते हैं। 6 राइट आंसर इज रिसीव, RECEIV, receive. Question number 7, the right answer is second. Question number 8, the right answer is perilous. Question number 9, the right answer is player. So this is the right answer. Let's see question number 10, which is choose the synonym for trackless. Trackless का जो मुतरादिफ है वो बनता है boundless. 10 का बनेगा boundless. Question number 11. What is the synonym for sovereignty? Sovereignty का सालमियत का मुतरादिफ है वो बनता है control. B. Question number 12. Their eloquence is, this word is underlined. Eloquence means, it means fluency. फसाहत बलागत. Question number 13. What is the synonym for impassive? Impassive का मुतरादिफ बनेगा emotionless. C is the right answer. Emotionless. Question number 14. What is the synonym for constraints? Constraint का क्या मुतरादिफ है? पाबंदियों का, वो है limitations. Limitations. So let's see the last part, which is about grammar.
Question number 15. Ouch. That hurts me. The word ouch, what it is? Ouch. This is interjection. निदाइया फुजाइया सजाबिया के माने में आते हैं. दे शो सडन फीलिंग, अचानक से कोई फीलिंग या इमोशन आ जाए. इंटरजेक्शन. Question number 16. Continuous as the stars that shine. As the stars. जब हम देखते हैं किसी कंपेरिजन एज या लाइक लगा के करते हैं तो वो सिमिली होता है. सो कहा गया कि सितारों की मानंद एज स्टार. सो दिस इज सिमिली. Question number 13. I remember meeting him last year. Meeting is underlined. What it is? Meeting. This is gerund. जब हम देखते हैं किसी वर्ब के साथ ing का इजाफा होता है और उसे नाउन बनाया जाता है तो उसे gerund कहते हैं. Question number 18. He ran away because he was afraid. Because जो है वो दो फिक्रों को आपस में जोड़ता है और वो जो ये मातहत क्लास बनाता है. So this is subordinating conjunction. Because this is subordinating conjunction. Question number 19. He speaks in a low voice. He speaks in a low voice. What it is? It is underlined in a low voice. What it is in grammar? Let's see. It is subject, it is verb, and this is modification. Verb को मजीद modify कर रहा है, so it's adverb. So there, this is a group of words which is making phrase. तो इसलिए ये adverbial phrase होगा. Adverbial phrase. So this is all about model paper number 11, class 9 English. Thank you so much.